Hello students, once again welcome to my channel. Today I am going to discuss some methods of the preparation of alpha amino acids. The first method is amination of alpha halo acids or from alpha halo acids. At first, let me clear what is the alpha position. The the very next carbon of carbonyl carbon in any given organic compound is regarded as alpha carbon. In this reaction, we need to have alpha halo acids. There is a one very important reaction to the formation of alpha halo acids, that is SBZ, Hell Volhard-Jansky reaction. With the help of this reaction, we can easily get alpha halo acid. CH3COOH, acetic acid. Here this carbon is called alpha carbon, and this hydrogen is acidic hydrogen because this hydrogen is flanked by one electron withdrawing CO group. तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो कि सिंपली एचबीजेड रिएक्शन क्या होती है. इस रिएक्शन में वी रिएक्ट एनी एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन with 1 mole of halogen, that is Cl2 or Br2 in presence of red phosphorus. Cl2 red phosphorus. Then here we will get alpha chloroacid. This is the first component of this reaction. And if we react this molecule with 1 molecule of ammonia, then there occur elimination of 1 mole of HCl. Here Cl will be removed from this side and H will be removed from NH3. HCl इस तरह से बाहर होगा, तो we will get 1 molecule of alpha amino acid. तो बहुत सिंपल रिएक्शन है इस पर. तो सिंपली सबसे पहले हम यहाँ पर अल्फा जो हेलो एसिड्स की रिक्वायरमेंट थी उसको एचबीजेड, देखो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एचबीजेड रिएक्शन. तो अब यहाँ पे जो बात थी कि इसका हाइड्रोजन एसिडिक क्यों था, तो क्योंकि ये जो CO ग्रुप है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा. जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो इजीली क्या होगा, वहाँ से H+ का क्लीवेज हो जाएगा. तो फर्स्ट मेथड थी फ्रॉम अल्फा हेलो एसिड्स. अभी दूसरी रिएक्शन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो. गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस. अब फर्स्ट यहाँ पर थैलेमाइड लिखा है मैंने, थैलेमाइड थैलिक एसिड का अमाइड. अब इस रिएक्शन को पढ़ने से पहले सबसे मैं इस रिएक्शन में होता है कि मैं सीधे पहले इसका जनरल इंट्रोडक्शन कर दूंगी. इन दिस रिएक्शन पोटेशियम थैलेमाइड इज रिएक्टेड विद अल्फा हेलो एस्टर्स एंड व्हिच ऑन सब्सिक्वेंट हाइड्रोलाइसिस टू गिव अल्फा अमीनो एसिड. तो सिंपली सबसे पहले देखो वी नीड टू जनरेट 1 मोल ऑफ थैलेमाइड. तो दिस कैन बी डन बाय रिएक्टिंग थैलिक एसिड विद 1 मोल ऑफ अमोनिया. यहाँ पे आप दोनों साइड से यहाँ से H2 बाहर, तो -2 H2 मॉलिक्यूल बाहर, तो इधर मिलेगा हमें C डबल बॉन्ड O NH. दिस इज कॉल्ड थैलेमाइड. अब हियर दिस हाइड्रोजन इज वेरी एसिडिक इन नेचर बिकॉज इट इज फ्लैंक्ड बाय 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फ्रॉम आइदर साइड. दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने से इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, या हाइड्रोजन इजीली निकल सकता है. तो इसकी रिएक्शन जब हम किसके साथ कराएंगे, किसी स्ट्रॉन्ग एल्काइल के साथ यहाँ पे कराएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये H+ इलेक्ट्रॉन यही छोड़ेगा तो N नेगेटिव और K+ और ये OH नेगेटिव और H मिलकर -H2 बाहर. तो हियर वी विल गेट C डबल बॉन्ड O N नेगेटिव K+. दिस इज कॉल्ड पोटेशियम थैलेमाइड. और यही की क्या स्टेप होगा, सबसे पहला इस रिएक्शन का सबसे पहले हमें क्या यहाँ बनाना है, पोटेशियम थैलेमाइड की जरूरत पड़ेगी. तो फर्स्ट स्टेप ये था. इन द नेक्स्ट स्टेप दिस पोटेशियम थैलेमाइड इज रिएक्टेड विद अल्फा हेलो एस्टर. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे नेक्स्ट स्टेप सर जी झगड़ा कर रहा आप लोग जा रहे हैं तो आप वहां पे नहीं करेंगे, मुझे आवाज बंद डाला हम नहीं जाने करेंगे. N नेगेटिव K+.
In the next step, this potassium thalamide is reacted with 1 mole of पोटेशियम थैलेमाइड। तो यहां पर KCl बाहर, C double bond O, C double bond O, N CH2 COET, and finally this is subjected to an acidic hydrolysis। हाइड्रोलाइसिस करने पर देखिए यहाँ पर क्या होगा कि डिफरेंट साइड से ये क्या होगा, यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से होगा, इधर से और यहाँ पर से। अब यहाँ पे C और N के बीच में बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होगा, एक बार यहाँ से, दो बार नेगेटिव आ गया तो H+ दो बार यहाँ पे आएंगे, और इस वाले में ऑप्शन की तरफ होगा, यहाँ से होगा तो यहाँ H का वाटर का क्या आएगा H, और यहाँ OH। तो फाइनली वी विल गेट 1 मोल ऑफ थैलिक एसिड प्लस 2 H यहाँ से आ गए, बन गया NH2 ग्रुप में चेंज हो गया है CH2COOH प्लस ETOH। दिस इज नॉट अल्फा अमीनो एसिड। यही मेन था ये। तो बहुत सिंपल है इसमें, जैसे कि हमने नाम से लिया गैब्रियल थैलेमाइड में हमें पोटेशियम सॉल्ट और यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ थैलेमाइड चाहिए, देन उसकी रिएक्शन हमने अल्फा क्लोरो यहाँ पर किसी एस्टर के साथ रिएक्शन करा दी है, तो उसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें यहाँ पर फाइनली हमें ये मिल गई। तो ये सेकेंड मेथड थी गैब्रियल थैलेमाइड। कमिंग टू नेक्स्ट मेथड which is also very important from examination point of view, that is Stricker synthesis। और Stricker synthesis इस रिएक्शन पे मेनली हमें जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है, कार्बोनिल कंपाउंड, इन दिस रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड इज रिएक्टेड विद a mixture of ammonia and HCN, and which one further subsequent hydrolysis gives alpha amino acid। स्टिकर में देखिए सिंपली हम कोई भी यहाँ पर हमें क्या गिवन कार्बन कंपाउंड है, ये इसकी रिएक्शन कराते हैं हम पहले NH3 के साथ। अब NH3 के साथ कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसके दो हाइड्रोजन और यहाँ इसका ऑक्सीजन मिलकर यहाँ पर क्या होगा -H2 बाहर, तो एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल बनाएंगे इमीन टाइप, यहाँ पे इमीन C डबल बॉन्ड NH। इस इमीन पे हम रिएक्शन कराएंगे, पहले स्टेप पे तो अमोनिया जोड़ दिया हमने। अब यहाँ पे कैसे किया देखो, इस चीज को क्लियर कर लो, NH2 NH तो यहाँ पर इस तरीके से बाहर हुआ है H2 बाहर, तो यहाँ पे बना इमीन, ये क्या था अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, इट इज वेरी अनस्टेबल मॉलिक्यूल, एंड इट इज फर्दर रिएक्टेड विद 1 मोल ऑफ HCN। HCN में H+ और CN नेगेटिव है। अब यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है देखो, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा इसके नाइट्रोजन की तरफ, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव पे क्या आएगा CN नेगेटिव, और यहाँ पे आएगा H, CNH2 H और CN। तो CN का हम ऐसे भी लिख सकते हैं CN। देन on further acidic hydrolysis this molecule will give 1 mole of alpha amino acid। तो यहाँ पर हम इसका क्या करते हैं हाइड्रोलाइसिस करेंगे। देखो एक सिंपल सी यहाँ पर जब भी हम CN का हाइड्रोलाइसिस करेंगे CH ग्रुप में चेंज होता है, कैसे होता है यहाँ पर, क्योंकि 3 बार हाइड्रोलाइसिस, देखो यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर इसको समझो, अगर हम यहाँ पे 3 बार करेंगे क्या होगा, 3 पर हमारे पास क्या होंगे H+ होंगे, और 3 क्या होंगे OH नेगेटिव वाटर से। सिंपली इसमें आप एक बार ब्रेक होगा तो यहाँ पे यहाँ आएगा H, दोबारा आएगा, फिर यहाँ पे H, 3 बार करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से एक मॉलिक्यूल, तो यहाँ से अमोनिया बाहर, बट इस पर आ गया 3 बार OH। तो सिंपल सा जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि अगर एक कार्बन में एक से ज़्यादा OH ग्रुप आएंगे तो दैट कंपाउंड विल बी वेरी अनस्टेबल एंड दैट विल एलिमिनेट 1 मोल ऑफ H2O। यहाँ से एक मोल H2O बाहर होगा तो यहाँ से फिर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा COOH। तो इस तरीके से यहाँ पे CN ग्रुप का जो यहाँ पे कन्वर्ट होगा CH ग्रुप में होगा, फाइनली वी विल गेट C6H5 CH। यहाँ पे हम यह CH आए और ऊपर था NH2 ग्रुप, और ये CN ग्रुप चेंज हो गया COH में। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड AB। तो ये थी स्ट्रिकर सिंथेसिस, एक नेमिंग रिएक्शन के अंदर ये आएगा ये, और बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें हमने अल्फा कार्बनिक कंपाउंड की अमोनिया और एसिडिक सॉल्यूशन की बस, और यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस करते हैं CN ग्रुप को कैसे हम CH में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पर हमने कह दिया ये 3 स्टेप यहाँ पे हुआ, 3 बार यहाँ पर हम करेंगे हाइड्रोलाइसिस। नेक्स्ट रिएक्शन इज
Coop synthesis, Coop. In this reaction, alpha carbonyl compound, alpha carbonyl acid is reacted with 1 mole of ammonia and which on further reductive elimination. जब उसका रिडक्शन करेंगे हम ऑन जैसे हम कैटालिटिक रिडक्शन करेंगे तो वहाँ पे अमाइनो एसिड बनना है फिर तो इस रिएक्शन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पायरुविक एसिड है, दिस इज कॉल्ड अल्फा कीटो एसिड है, ये अल्फा कीटो एसिड दिस मॉलिक्यूल विल बी रिएक्टेड विद 1 मोल ऑफ अमोनिया। अब अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं, यहाँ पे अमोनिया का अगर 2 हाइड्रोजन अपने यूज करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन तो यहाँ पे बनेगा, देखो इस तरीके का यहाँ पर इमीन बनेगा CH3C डबल बॉन्ड NH C डबल बॉन्ड OH। In the first step we react 1 mole of alpha keto acid with 1 mole of ammonia and we will get this molecule on further कैटालिटिक रिडक्शन में जैसे हम बात करते हैं S2 का एडिशन करना इन प्रेजेंस ऑफ जैसे मेटल कैटलिस्ट जैसे फाइनली डिवाइडेड निकल है प्लेटिनम है, यार हम S2 जोड़ेंगे और यहाँ प्लेटिनम के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे देखो दोनों H यहाँ पे एक H यहाँ आएगा, एक H यहाँ पे आएगा, तो हियर वी विल गेट CH3C NH2 H COOH, ये भी बन गया अल्फा अमाइनो एसिड। तो ये लास्ट रिएक्शन थी जो यहाँ पर कूप सिंथेसिस थी और सिंपल है, इसमें हम समझ सकते, देखो यहाँ पर अल्फा कीटो एसिड्स को हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन करा ली और अमोनिया के साथ रिएक्शन का कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे इस तरह से लिख सकते समझने के लिए आप NH2 यहाँ इस तरह से H2 बाहर हो गए और यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड NH रिडक्टिव एलिमिनेशन का मतलब है यहाँ पर हमने यहाँ पे किया है इस दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड रिडक्टिव अमोनोलाइसिस। देखिए रिडक्टिव का मतलब है कि एडिशन ऑफ S2 और अमोनोलाइसिस का मतलब कि विद द हेल्प ऑफ अमोनिया हम क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रहे हैं। लाइसिस वर्ड का मतलब है टू ब्रेक आउट समथिंग। तो यहाँ पर 4 मेथड हमने पढ़ी और कुछ मेथड्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।